सरकार को संकट में डाला। बॉम्बे हाई कोर्ट ने ईडी पर लगाया भारी जुर्माना। मोदी की एजेंसी पर कोर्ट ने तीखी टिप्पणी की। ईडी नागरिकों का शोषण करती है, बॉम्बे हाई कोर्ट। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। कोई ऐसा हफ्ता और महीना नहीं जाता कि कोर्ट की तरफ से ईडी को थप्पड़ नहीं पड़ते हैं। अभी हाल ही में लखनऊ के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को भारी जलील किया, लेकिन कमबख्त ईडी है कि मानती ही नहीं। इसके साथ ही साथ सरकार भी लाज शर्म बेच खाई है। तभी तो ईडी को छूट दे रखी है कि कानून से ऊपर हो, जो मर्जी आए कर सकते हो। लेकिन अब कोर्ट ने कसम खा रखी है कि ईडी सीबीआई को टेढ़े से सीधा करके ही छोड़ेंगे। तभी तो सुप्रीम कोर्ट के बाद गुस्साए हाई कोर्ट ने ईडी को इतना बड़ा झटका दिया, जिससे मोदी सरकार तिलमिला गई है। जी हां, पीड़ित गुल अचरा ने 2007 में होटल बनाने के लिए मलाड में जमीन खरीदी। होटल के लिए सुविधाएं बनाने के लिए सदगुरु एंटरप्राइजेस के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया और 4 करोड़ 27 लाख रुपए का भुगतान किया। बस इसी से ईडी के कान खड़े हो गए और इस मामले में कूद पड़ा और दो पक्षों के बीच एक सिविल विवाद को क्रिमिनल केस में बदल दिया और केस फाइल करते हुए इसे मनी लॉन्ड्रिंग का मामला बना दिया। इसी केस को सुनवाई करते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट भड़क गया और ईडी को खरी खोटी सुनाई और कहा कि ये केस दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से काम किया। उसके अलावा हाई कोर्ट ने मामले में जुर्माना ठोक दिया। हाई कोर्ट ने कहा कि डेवलपर को बिक्री समझौता करने और एक ही परिसर में सुविधाएं प्रदान करने के लिए एक साथ सौदे करना ठीक है। हाई कोर्ट ने आगे कहा कि केवल वादा, समझौता या अनुबंध का उल्लंघन करना स्वतः ही आपराधिक विश्वासघात का अपराध नहीं बनता। हाई कोर्ट ने ईडी को सुप्रीम कोर्ट में फैसले को चुनौती देने के लिए समय देते हुए कहा कि शिकायतकर्ता या ईडी के लगाए गए धोखाधड़ी के आरोप में कोई तत्व नहीं है। अगर धोखाधड़ी नहीं हुई है तो अपराध की कोई आय नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कि कैसे जुर्माना लगाते हुए ईडी के पसीने छुड़ा दिए गए और मोदी सरकार को भी लताड़ लगाई गई। इस फैसले पर कानून के जानकारों की माने तो अचरा की EOWC और मलाड पुलिस के पास की गई शिकायत पर सुनवाई नहीं की, क्योंकि उन्होंने कहा कि ये एक सिविल विवाद है। पीड़ित ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जिसने पुलिस को मामले की जांच करने का निर्देश दिया। हाईकोर्ट ने पाया कि अचरा ने EOW और मलाड पुलिस के निष्कर्षों को दबा दिया और चाहते थे कि मामला विले पार्ले में दर्ज किया जाए। उसके बाद कई मामलों में कानूनी लड़ाइयों की एक सीरीज शुरू हुई। हाईकोर्ट ने कहा कि शिकायतकर्ता को उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया गया था, इसलिए आपराधिक मामला दर्ज करना कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग है। तो आप समझ सकते हैं कि कैसे बॉम्बे हाईकोर्ट ने मोदी सरकार की इज्जत उतार दी। इससे पहले पिछले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट ने लखनऊ और हरियाणा के मामले में कई टिप्पणी करके मोदी सरकार और ईडी की हालत खराब कर दी थी। हम यहाँ पर हरियाणा के मामले को आपको बता देते हैं कि क्या हुआ था और क्यों ईडी को फटकार लगी थी। अवैध खनन व मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में सोनीपत के पूर्व विधायक सुरेंद्र पवार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी की अपील को खारिज करते हुए पूर्व विधायक की गिरफ्तारी को अवैध करार दिया। पूर्व विधायक 3 महीने जेल में रहने के बाद विधानसभा चुनाव से ठीक पहले बाहर आए थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ईडी की कार्रवाई पर सवाल उठाए और कहा था कि ईडी ने सुरेंद्र पवार से देर रात तक पूछताछ की थी। ये पूछताछ करीब 15 घंटे और मध्य रात्रि के बाद तक चली। इसी पर कोर्ट ने इसे ज्यादती और अमानवीय व्यवहार कहा। ईडी ने पवार को अवैध खनन से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया था। तो आप समझ सकते हैं कि कैसे एक के बाद एक मामले में ईडी फंस रही है और कोर्ट से झटका पा रही है। इस रिपोर्ट पर आप क्या कहेंगे, कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार।